जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मेरे दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मौलाना महमूद मदनी साहब का एक बयान आया है। इससे पहले मौलाना अरशद मदनी का एक बयान आया था कि एक मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में किसी बनाई हुई यूनिवर्सिटी का वो चांसलर नहीं होगा। अगर होगा तो उसे आजम खान की तरह जेल में होना पड़ेगा। ये ऐसे बयानात क्यों दिए जाते हैं, ऐसे बयानात क्यों सामने आते हैं, पूरा क्या है मामला, आपको सुन करके जाना है। मौलाना महमूद मदनी साहब की ये वीडियो मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और क्या है पूरा मामला इसे भी आप सुन करके जाएं। आइए पहले सबसे जो है मौलाना महमूद मदनी साहब की उस वीडियो को आप हजरात के सामने रखते हैं, सुने और कमेंट में आप अपनी राय जरूर पेश करें। पहले वीडियो देखें। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। पीठ पे गोली नहीं खाएंगे, गोली सीने पे खाएंगे, याद रखना। और हमारा जनाजा निकलेगा तो जमीयत उलमा का झंडा होगा उस पर इंशाअल्लाह। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आजारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का कयाम और हक का दिफा है। बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई आपने जो है मौलाना महमूद मदनी साहब की इस वीडियो को आपने सुन लिया होगा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मेरे दोस्तों, अगर यही बयान जो है ओवैसी साहब देते तो ये लोग जो है उस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। और जो भी बयान ओवैसी साहब देते हैं या मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं, तो यही वो लोग हैं जो कहते हैं ये मुस्लिम वोटों के बंटवारे की बात करते हैं, ये मुसलमानों के वोटों को बांट देते हैं। ये हमेशा से जो है कांग्रेसी गुलाम रहेंगे। यही वो लोग हैं जो कह रहे थे कि सपा को वोट दो लेकिन AIMIM को वोट ना दो। यही वो लोग हैं जो कह रहे थे कि कांग्रेस को वोट दो लेकिन जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को वोट ना दो, वरना अगर वोट दोगे तो वोट बढ़ जाएगा और जो है बीजेपी आ जाएगी। ये मुस्लिम क़यादत की बात करने वाले लोग हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर से पैसा आ गया है, तभी ये लोग ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे कि मौलाना अरशद मदनी ने इससे पहले किया। उसके बाद अब मौलाना महमूद मदनी साहब ऐसा बयान दे रहे हैं, जबकि इन्हें जो है हिंदुस्तान की हालात मालूम है, इन्हें ऐसे बयान की जरूरत नहीं है देने की। अगर बैरिस्टर साहब देते हैं तो आप कहते हो वो लोग जो है हिंदुस्तान के हालात नहीं देखते और अपनी बयानबाजी करते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस को वोट देने की बात करते हैं। एक मामला हिमाचल से आया, उससे भी आप सुन करके जाएं। हिमाचल में जो है संजौली में मुसलमानों की मस्जिद सुरक्षित नहीं है। मस्जिद में हिंदू संगठन के 4 गुंडे और नमाज रुकवा दी। अब हिंदू सतन समिति के जो गुंडे थे वो मस्जिद गिराने की बात करते हैं और वहां पर जो है कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस जो है चुप है। हिंदू संगठन के लोग मस्जिद में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक देते हैं और मस्जिद को गिराने की बात करते हैं और कांग्रेस चुप है। ऐसा लगता है जैसे भाजपा और जो है RSS की तरह कांग्रेस भी वहां काम कर रही है। कहां? हिमाचल में। अब मैं महमूद मदनी, अरशद मदनी से सवाल पूछता हूं कि तुम ही तो वो लोग हो जो कह रहे थे कांग्रेस को वोट दो, सपा को वोट दो, AIMIM को वोट ना दो, वरना मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा और जो है बीजेपी आ जाएगी। तो फिर आप कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारी हुकूमत में हमारी मस्जिदों को क्यों तोड़ा जा रहा है? सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या ये लोग अपने खाने पीने और अपनी क़यादत की बात करते हैं और फिर कहते हैं मुसलमानों की बात करते हैं। याद रखना मुसलमानों, ये तुम्हारे रहनुमा नहीं है, ये तुम्हारी क़यादत की बात नहीं करते हैं, बल्कि तुम्हारे नाम पर जो है अपने रोटी को सेकते रहते हैं। ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना होगा और हमें फुल तरीके से जो है
उसे वोट करना है जो हमारी क़यादत की बात करे, जो हमारी मस्जिदों की बात करे, जो हमारी खानकाहों की बात करे। हमें उस शख्स को वोट देना है। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है कि जिसकी हुकूमत में हमारी मस्जिदें जो है सलामत नहीं है, हमारे मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी खानकाहें, हमारी कब्रिस्तानों सलामत नहीं है। तो हमें ऐसे लोगों से दूर ही रहना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फैसला आपको करना है। कमेंट में आपको अपनी राय देना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, आप किसकी बात से